नमस्कार देशवासियों। आज मैं राहुल गांधी के अमेरिका जाने पर जैसा देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सदमे में आ गई है। जाना आना तो लगा रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता राहुल गांधी को खतरे के रूप में देखती है और अमेरिका जाकर के भाजपा टकटकी लगाए देख रही है कि अब क्या राहुल गांधी का एक्शन होगा, क्या काम होगा। और इधर देश के अंदर इनकी जो सांप्रदायिकता का जो एजेंडा है अब दम तोड़ता नज़र आ रहा है। बड़ा हौसले के साथ विपक्ष के तमाम अच्छे विचारों के बाद भी वक्फ बिल संख्या के आधार पर पास तो करा लिया गया, लेकिन देश में उसकी बड़े पैमाने पर किरकिरी हो रही है। और इतना ही नहीं, तमाम मुकदमे भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़े हो गए हैं। और इसके बाद उपराष्ट्रपति और मोदी जी के कैबिनेट के कुछ सिपहसालार का जो वक्तव्य है वो भी देश की जनता उसकी निंदा कर रही है, संविधान विरोधी कृत्य मान रही है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी ये किरकिरी बनते जा रहे हैं लोग। और वक्फ बिल एकाएक जो सोचे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पास नहीं किया और उस पर तारीखें डाल दी। भाजपा का सदमा बढ़ता जा रहा है और इधर देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा का सवाल का जो संकट है देश में गहराता जा रहा है। नौजवान सड़कों पर हैं, लाठियां खा रहे हैं। जब देश के वास्तविक मुद्दे कोई उठाता है तो देश में ये भारतीय जनता पार्टी एक नए मुद्दे ला करके ये पुरानी बहस को और अपनी जो कमियां हैं उसको छिपाने के लिए नए नए मुद्दे को गढ़ती रहती है और देश के जनता के सामने ला करके परोसती रहती है। लेकिन अभी ये 10-11 सालों में अब ये पर्दा उठ रहा है। देश की जनता और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और ख़ास तौर से दलित और मुसलमानों पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ा है, बलात्कार की घटनाओं का तो कोई शुमार नहीं है। आज तक के शासन प्रणाली में जितनी हत्याएं, जितनी बलात्कार के केसेज हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नंबर 1 पर चली गई। खास तौर से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम चरमरा गया है, संविधान का राज तो खत्म हो गया है। पहले लोग सोचते थे कि किसी का योगी होना एक विचार से होता है, एक संस्कार से होता है, लेकिन ऐसे लोग जब सत्ता की गद्दी पर आते हैं, मठ मंदिरों को छोड़ करके सत्ता की गद्दी पर आते हैं, तो उनका चाल और चरित्र जो चेहरा है अब देश और प्रदेश के सामने बेनकाब हो रहा है। मनुस्मृति में जिस तरह से 2 तरह की न्याय की व्यवस्था थी, उसी तरीके की न्याय व्यवस्था उत्तर प्रदेश में एक तरफ संविधान की कसम खाते हैं और दूसरी तरफ ये मनुस्मृति को लागू भी कर रहे हैं। सारे जगहों पर 2 तरह का न्याय व्यवस्था है। अगर अपने आराध्य के जन्मदिन पर
अगर कोई केक तलवार से काट देता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के बनारस मंडल के जौनपुर जिले के मुरादाबाद शाहपुर में देखा गया कि अगर केक को सम्राट अशोक के जन्म दिवस का केक तलवार से काट दिया गया तो उस पर मुकदमा हो गया और उसको जेल भेज दिया गया। और ऐसे समय में न्याय व्यवस्था की व्यवस्था सुनिए आप। वही करणी सेना के लोग रामजीलाल सुमन के घर के ऊपर आगरा में चढ़ जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में जाते हैं, पुलिस के सामने जाते हैं, तलवारें और तमंचे लहराते हुए जाते हैं, उस पर कोई मुकदमा नहीं होता। बताइए ये न्याय की दो व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? एक तरफ हंसते हर्ष और उल्लास के साथ अगर अपने आराध्य के जन्मदिन पर कोई केक काटता है सम्राट अशोक के, उस पर अगर मौर्य कुशवाहा सैनी समाज का बेटा अगर तलवार से केक काट देता है तो वो जेल चला जाता है। और योगी जी के बिरादरी के लोग सैकड़ों की संख्या में तलवार भांजते हुए आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पहुंच जाते हैं, उस पर कोई मुकदमा नहीं होता है। पुलिस की देखरेख में सब काम चलता है। मुख्यमंत्री भी उस प्रदेश उस जिले में रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो हो गई ना दो तरह की व्यवस्था। तो यहाँ संविधान कहाँ है? संविधान को ताक पर रख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। संविधान केवल कसम खाने के लिए है और व्यवहार में मनुस्मृति को ला रहे हैं। अब ये देश की जनता को समझना है। इसलिए राहुल गांधी जब अमेरिका में गए हैं, भाई जाना आना देश विदेश में होता रहता है नेताओं का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदमे में आ गई। क्या होने वाला है? अब क्या होगा? अब क्या कोई नई रणनीति होगी? क्या क्या सोच, ऐसे ऐसे सोच आ रहे हैं। डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। चाहे सरकार भले ही चलाए, लेकिन डर कर के सरकार चला रहे हैं और डर कर के ईडी और सीबीआई को भेज रहे हैं। और जितने ईडी और सीबीआई के वास्तविक नुमाइंदगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके वो क्लीन हैं, वो बिल्कुल बेदाग हैं। हो ना दो तरह की न्याय व्यवस्था। अगर विपक्ष में कोई बोल देता है, अगर कुछ कह देता है, तो उस पर ईडी और सीबीआई लगा करके उस पर फर्जी मुकदमे डाल करके उसको जेल में डाला जाता है। और वहीं पर आप देख लीजिए। तो देशवासी इस बात को समझें कि देश के अंदर संविधान चल रहा है या संविधान की हत्या की जा रही है। ये देशवासियों को जानना समझना है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर, बाबा साहब अम्बेडकर के परोसे गए संविधान के अंदर इस देश का हर मतदाता जो 18 साल का है वो भारतीय लोकतंत्र का जज है। उसके जजमेंट से इस देश की सरकार चलती है। इसलिए मैं इस देश के जजों से पूछ रहा हूँ कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि संविधान का राज है या दो तरह का संविधान की चलाई जा रही है? एक तरफ भारत का संविधान है और दूसरी तरफ दोहरी नीति का मनुस्मृति संविधान है। अगर इनके पास 400 के बहुमत आ गए होते तो आज तो ये संविधान बदल कर मनुस्मृति ला दिए होते। अगर सीधे नहीं ला दिए हैं तो उल्टे तरीके से, टेढ़े तरीके से ये संविधान लागू कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ये देशवासियों को देखना पड़ेगा। तो इसलिए राहुल गांधी के अमेरिका जाने से भाजपा सदमे में। जब दूसरी तरफ आ जाइए, जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जिसने 3 बार भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया और चौथी बार की सरकार भी मनुवादियों के सहयोग से बनाया।
क्योंकि चौथी बार की सरकार में भी नारे लगे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और बसपा आगे बढ़ता जाएगा। अब शंख कहाँ चला गया? वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? अब इस देश का दलित भी समझने लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको सहारा देती है उसको खत्म करती है, जिसके सहयोग से सरकारें बनाती है उसको खत्म करती है। आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का आप देख रहे हैं। अगर सहारा नहीं लिया होता बसपा ने तो ऐसा बुरा दिन भी देखने को नहीं मिलता। और डरी हुई है बसपा प्रमुख कि कहीं हम बोल देंगे, कहीं एक्शन लेंगे तो कहीं लालू जैसा मेरा हाल न हो जाए, कहीं ईडी सीबीआई के माध्यम से हमारी सारी संपत्तियां जब्त न कर दी जाएं। अगर सबसे ज़्यादा शोषण किसी राज्य में हुआ है उत्तर प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी के राज्य में पिछड़े वर्ग का सर्वाधिक शोषण हुआ है। पिछड़े वर्ग के धन दौलत से ये बसपा खड़ी हुई है। लेकिन बसपा के लोग पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किए हैं यह भी सामने आ रहा है। अब पिछड़े वर्ग के लोग समझने लग गए। मैं भी 22 साल तक उस पार्टी में था, कोऑर्डिनेटर के रूप में था। 81 से लेकर 2002 तक था। BS4 भी देखा है, BSP का तमाशा भी देखा है। एक एक टिकट 1-1 करोड़ में जाता है। और अगर दलित के ऊपर कोई अत्याचार हो जाए, कोई इनजस्टिस हो जाए दलित पिछड़ों पर, तो इस दौलत की बेटी का 1 पैसे का धन भी उसके यहाँ नहीं जाता है। ये है बसपा की सुप्रीमो। और बसपा में अगर पिछड़े रहते हैं तो इनके जो दलित कर्मचारी हैं, ये दलित नेता हैं, ये कहते हैं कि मालिक तो हम हैं, पिछड़े वर्ग के लोग तो जो इस पार्टी में हैं किराएदार हैं। तो पिछड़े वर्ग के लोग भी समझने लग गए हैं कि बसपा में हम किराएदार बन करके रहेंगे या पिछड़े वर्ग की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ हम बराबरी के आचरण और व्यवहार के साथ रहें। इसलिए बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोग, यहाँ तक कि दलित लोग भी, जो इनजस्टिस उनके साथ हुआ है, वो सारे लोग अब सपा का दामन पकड़ रहे हैं। और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव भी दोनों हाथ फैला करके उनको वेलकम कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। और जो नया समाजवादी पार्टी का नारा आया है वो पीडीए का नारा है। पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यही तो बहुजन समाज है। तो बहुजन समाज उधर करा रहा है बसपा में, और इधर बहुजन समाज के लोग सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। तो बसपा में जो लोग ठोकर खाए हैं वो लोग, और पिछड़े वर्ग के लोग जो ठगे गए हैं, मेरे जैसा आदमी जो ठगा गया है, 22 साल काम करने के बाद भी कोऑर्डिनेटर के रूप में ठगा गया है, वो अभी 23 साल बाद जा करके अपने पिछड़े वर्ग के घर में चला गया, समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। भाई यहाँ तो कोई नहीं कहेगा आप किराएदार हो। और अखिलेश यादव किसी दलित को अपने साथ गले लगा रहे हैं, रामजी लाल सुमन को जा करके गले लगा रहे हैं, पूरी पार्टी की फौज उनके साथ खड़ी है। वहीं पर इलाहाबाद के अंदर देखिए, दलित के साथ अगर वो गेहूं काटने नहीं गया तो योगी की बिरादरी ने उसकी हत्या कर डाली। वहाँ जा करके कल अखिलेश यादव ने जो बात कही है, सुनो देशवासियों, इस देश के अंदर अब कोई पिछड़ों को नहीं ठगेगा। और अब पिछड़े वर्ग के लोग बहुजन समाज पार्टी में किराएदार बन करके अपमान नहीं सहेंगे, और अपनी ऊर्जा और पैसा इस पार्टी में अब नहीं लगाएंगे। बहुत झुंझुना दिखाया गया, और
आज भी गरीबों की झोपड़ियाँ चले जाइए दलित बस्तियों में, उसी तरह से बनी हैं। और कहती हैं हम अम्बेडकरवादी हैं। बाबा साहब का मिशन है दौलत की बेटी बनना, दौलत बटोरना, ऐसो आराम से जीना, ये बाबा साहब का मिशन है। बाबा साहब और माननीय कांसी राम का कोई चरित्र अगर आदरणीय बहन मायावती जी में हो तो परीक्षण करिए आप लोग। जो कार्यकाल वो गिनाती हैं वो मान्यवर कांसी राम जी का जब तक लगाम था तब तक का कार्यकाल अच्छा था, और बहन मायावती जी का कार्यकाल किस रूप में है ये देशवासी प्रदेशवासी देख रहे हैं। इसलिए अब उत्तर प्रदेश के लोग, दलित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, पीडीए की सरकार बनाना चाहते हैं, और देश में राहुल गांधी की तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का जो तेवर है आज 90% इस देश की जनता के पक्ष में खड़ा हो रहा है। और सरकार बना करके 100 साल तक मनुवाद का पाठ पढ़ा करके, धर्म में बांध करके, धार्मिक अंधविश्वास फैला करके 10% तो इन्होंने अपना छीन लिया, कानून बना करके ले लिया। तो 90% दे दो भाई, हमारा 90% दे दो। अगर नहीं देते हो तो अब हम लोग उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनाएंगे और देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देने से पहले मैं ये चाहूँगा कि पीडीए की धारा ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करके आगे तक इसको बढ़ाइए, और जहाँ कहीं भी हो आवाज़ लगाइए कि अब बसपा में किराएदार नहीं बनना है, और पिछड़े वर्ग की जो पार्टी है इसको राष्ट्रीय पार्टी हमको बहुत जल्दी बनाना है। और इसके लिए तन मन धन से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को लपट जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान,